हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स बाय योगेश सर में और साथ ही साथ इस नए सेशन में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है 10 के दम के सेशन में। 10 का दम क्यों नाम है इसका? क्योंकि यहाँ पे 10 क्वेश्चन ऐसे मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू आपको मिलने वाले हैं। तो बस इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है और आप देखेंगे कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन, मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। 40 आउट ऑफ 40 आपके मार्क्स आएंगे। तो उसी सीरीज में आज दूसरा सेशन आपके सामने होने जा रहा है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये एवरेज का सेशन है और एवरेज के सेशन में आप लोग क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मेंसुरेशन करवा दिया है, आज एवरेज हम आपको करवा रहे हैं। आइए पहले प्रश्न पे आते हैं। ये देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है तीन संख्याओं का औसत 45 बताया गया है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और बोला गया दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है। यानी पहले तीनों संख्याओं को आप ऐसे रेशियो में सजा लें। क्या बनाएंगे? बोला गया है तीसरी संख्या का डबल ये है और इसका 3 गुना ये है। यही बोला गया। पढ़िए आप, पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है और ये 2 गुना। बोला गया इनका औसत, तो अगर इनका औसत निकालें तो ये जोड़ेंगे हम लोग, ये 9 बनेगा। 9/3 करेंगे तो 3 हमारा औसत आएगा। हमारा औसत 3 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में औसत कितना बनाया गया? 45। तो आप बोलोगे 3 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 15 आएगी। आपसे पूछा क्या गया है? पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर क्या होगा? अंतर ज्ञात करना है। पहली और दूसरी के बीच में अंतर कितने का है? 4 का डिफरेंस है। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 15 यानी 60। आंसर कौन सा बनेगा? तीसरा वाला आपका आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए, नेक्स्ट। ये आपका अगला प्रश्न है और ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है 30 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। जब एक शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। कक्षा शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, देखो कैसे लगाना है आपको। यहाँ पे मैं आपको बता दूं 30 लड़कियां हैं, औसत आयु 14 वर्ष है। अगर कक्षा शिक्षक की भी आयु 14 वर्ष होती तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत एक बढ़ा है। कितना बढ़ा है? एक बढ़ गया है। एक बढ़ने का मतलब सब लोगों में एक वर्ष बढ़ गया है। लोग कितने हो गए? तो 30 और कक्षा शिक्षक मिला के 31 लोग हो गए। 31 लोगों में एक वर्ष बढ़ गया, मतलब ये कितना बढ़ गया? 31। तो आप बोलोगे ये कितना हो गया? यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4, यानी जो कक्षा शिक्षक है वो 45 वर्ष का है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। ऐसे ही आप देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और उन्हीं को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। 16 पारियों में से एक बल्लेबाज का औसत 36, ठीक है। अगली पारी में वह 70 रन बनाता है, उसका नया औसत क्या होगा? अगली पारी में 70 रन बनाता है, उसका नया औसत क्या है? आप ये बताइए। 16 पारी तक का 36 रन है, यानी अगर 17वीं पारी में भी वो 36 रन ही बनाता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना ज्यादा बनाया है ये बताइए। तो आप बोलोगे 34 रन ज्यादा बनाया है। कितने रन ज्यादा बनाया है? 34 रन। लेकिन अब पारियों की संख्या कितनी हो गई है? तो आप बोलोगे एक पारी और आ गई, अब 17 पारी हो गई। ये जो 34 है ना, ये 17 पारी में अगर बट जाएगा तो एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी? तो 2 एवरेज बढ़ जाएगा। अगर पुराना एवरेज 36 था तो अब 2 बढ़कर ये कितना बन जाएगा? 38 बन जाएगा। आंसर कौन सा बन जाएगा? दूसरा वाला। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आइए, नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर बताइए। यहां पे अगर मैं बात करूं, एक बल्लेबाज द्वारा 20 पारियों में बनाए गए औसत रन 40 है, ठीक है। एक बल्लेबाज ने 20 पारियों में 40 रन बनाया। यदि अगली पारी में वो क्या करता है? 61 रन बनाता है तो उसका नया औसत। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आप बोलोगे 61 रन उसने बनाए हैं, 40 बनाना चाहिए था, कितने ज्यादा बनाए हैं? तो बोलोगे 21 रन उसने ज्यादा बनाए हैं। 20 पारी पहले से थी और एक पारी और आ गई, अब पारियां भी कितनी हो गई? 21 पारियां। 21 रन 21 पारियों में अगर एक्स्ट्रा है तो एवरेज में कितना एक्स्ट्रा बनेगा? एवरेज में एक बढ़ोतरी हो जाएगी। तो पुराना औसत अगर 40 है, उसमें एक जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 41। आंसर कौन सा बनेगा? 41। अगले प्रश्न पे आइए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये रहा आपका अगला प्रश्न। 5 क्रमिक, क्या लिखा हुआ है? 5 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है तो नया औसत। आप ये बताइए, अगर
5 का औसत m बोला गया है, ठीक है, 5 का औसत m बोला गया है। तो आप बताइए जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो m+1, m+2 और m-1 और m-2 यही संख्याएं रही होंगी। बताइए, अगर 5 संख्याओं की बात करें, बोला अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल किया गया है। अगर अगली 3 और शामिल करी गई हैं, यानी m+3, m+4 और m+5, इनको शामिल किया गया है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर इनको शामिल कर लेते हो तो अब औसत कितना बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर जी यहां देखिए कितनी संख्याएं हो गई, 5 3 8 संख्याएं हो गई, 3 आप इधर से छोड़ दो, 3 आप इधर इधर से छोड़ दो, ठीक है। अब औसत आएगा इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा? तो m+1.5 जो औसत रहेगा ना वो 1.5 बढ़ जाएगा। जो औसत रहेगा m उससे 1.5 बढ़ जाएगा, 1.5 इंक्रीज कर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है जडेजा का 20 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत, 21वीं पारी में उसने 106 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 2 रनों की वृद्धि हुई। तो 21वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा? अब आप बताइए, 106 रन उसने बनाए, ठीक है, 2 रनों की वृद्धि हुई है, लेकिन आपको उसने टोटल 21 पारी खेली है ना, जितनी पारी उसने खेली है, जिस पारी के बाद आपसे पूछा गया है उससे एक कम, यानी 20 पारियों तक का ये एक्स्ट्रा वाला रन आपको घटा देना है। 20 इंटू 2, ये एक्स्ट्रा वाला रन आपको घटा देना है, यानी 40 आपको माइनस कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर 66 बन जाएगा, यानी 21वीं पारी के बाद उसका नया औसत 66 हो जाएगा, 66। एवरेज के क्वेश्चन ऐसे ही आपको लगाने हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अपना समय बचा पाए। अगले प्रश्न पे आइए, नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7, लिखा हुआ है 7 के प्रथम 18 गुणजों का औसत। एक क्वेश्चन ऐसा भी आपसे पूछा जाता है, आपको क्या करना है, जितने गुणज आपको बोले गए हैं बस उसको 1 से लेकर 2 3 4 है ना, ऐसे करके 18 तक लिखना है। आप पहले इनका औसत निकालिए, बाद में 7 से गुणा कर देना, ठीक है। तो आप इनका औसत निकालोगे तो n+1 डिवाइड बाई 2, ये सम होता है, लेकिन एवरेज चाहिए तो n से भाग करेंगे। तो अब जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, यानी 18 + 1 ये कितना बन जाएगा? 19/2, और ये 9.5 क्या बन जाएगा हमारा? 9.5 क्या बन जाएगा? एवरेज बन जाएगा, लेकिन ये 1 से 18 तक का। अब ये सभी 7 के गुणज हैं, तो एवरेज को भी 7 से गुणा कर दो। 7 पन्ना 35, 7 नैया 63 और 3 66 और 0.5, तो आप बोलोगे 66.5। यही इसका बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को लगाने का। अगले प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चनों को आप लोग कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? 50 ओवर के क्रिकेट मैच में पीछा करने वाली टीम पहले 30 ओवर में प्रति ओवर 5 रन बनाए। उसने 50 ओवर में क्रिकेट मैच में पीछा करने वाली टीम ने क्या किया है? 30 ओवर में प्रति ओवर 5 बनाए हैं, यानी उसने अब तक कितने रन बना लिए हैं? तो 150 रन उसने बना लिए। कितने रन बना लिए? 150 रन उसने अब तक बना लिए हैं। आवश्यक रन रेट प्रति ओवर 10 रन है, तो पहली टीम का स्कोर कितना है? तो आप ये बताइए, अब जो आवश्यक है 10 रन, यानी अभी ओवर कितने बचे हुए? 20 ओवर अभी रिमेनिंग है, लेकिन अब 10 रन प्रति ओवर आपको बनाने होंगे, अभी 200 रन बनाने बाकी हैं। कहने का मतलब है, अगर ये टीम 350 रन बना ले, अगर ये टीम 350 रन बना ले, जो जो पीछा कर रही है 350 रन बना ले, तो वो जीत जाएगी, वो जीत जाएगी। तो जीतता तो एक रन जब ज्यादा होता है तभी जीतता है ना इंसान। आप देखते हो एक एक टीम के अगर 342 रन है तो दूसरा 343 बनाता है, तब जीतता है। तो ये 350 में जीत जाएगी। तो इससे पहले वाली टीम ने एक कम, यानी 349 बनाए होंगे। इसका ये 349 इसने पहले वाली टीम ने बनाए, यही पूछा है
पहली टीम का स्कोर कितना है, तो ये 349। अगर पूछा जाता कि दूसरी टीम ने कितने रन बनाए, दूसरी टीम को कितने बनाने हैं, तो आप 350 टिक करते। बात समझ आ रही है आपको? अगले प्रश्न पे आइए। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक समूह में समूह के 4 व्यक्तियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है, और एक व्यक्ति उसी समूह में शामिल हो गया और अब 5 व्यक्तियों का औसत वजन 50 हो गया। एक जो व्यक्ति आया है उसके आने से औसत वजन कितना हो गया? 50, यानी 10 बढ़ गया। और 10 कितने लोगों में बढ़ा? यानी जो आया है वो 40 तो उसका वेट है ही, उससे ज्यादा 10 सब में बढ़ गया, यानी 5 लोग अब हो गए और 10 सब में बढ़ गया, यानी 50 उसका क्या है? एक्स्ट्रा वेट है। यानी उस व्यक्ति का टोटल वेट देखा जाए तो कितना है? 90 है। बात समझ आ रही? 90 किलो का वह व्यक्ति है। अगले प्रश्न पे आइए। ये देखिए ये क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इतने क्वेश्चनों को कर लोगे तो आपके जीडी में एवरेज का क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपसे। क्या लिखा हुआ है? एक कक्षा में 39 छात्र हैं और उनका वजन 51 किलोग्राम है। यदि हम शिक्षक के वजन को शामिल करते हैं तो औसत इतना हो जाता है। तो शिक्षक का वजन कितना होगा? तो शिक्षक का वजन कितना होगा आप बताइए। 51 किलोग्राम पहले से औसत है, 0.2 किलोग्राम और बढ़ जाता है। कितने लोगों में? तो बोलोगे शिक्षक आ जाएगा तो अब लोग हो जाएंगे 40। कितने लोग हो जाएंगे? 40। 40 लोगों में 0.2 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी अगर देखा जाए तो 4 दूनी 8, 8 किलोग्राम और बढ़ जाएगा। बताइए, टोटल में 8 किलोग्राम ज्यादा वेट है शिक्षक का, तो 8 किलोग्राम अगर इसमें जोड़ दिए जाएं तो ये 59 किलोग्राम हो जाता है शिक्षक का वेट। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, इन क्वेश्चनों को आप लोग और अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला, तो आप सभी लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करके अपने एग्जाम को देना है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये 10 के दम सीरीज अगर आपने फॉलो कर ली अच्छे से, है ना, सभी टॉपिक हम आपको करवा देंगे। 10 का दम ये सीरीज जो हमने आपके लिए निकाला है, इसमें बहुत मेहनत करके ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। इन क्वेश्चनों को एक बार आप लोग जरूर रीड आउट कर लेना, देख लेना, समझ लेना और लगा लेना। 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आएंगे मैथ्स में, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। और जो लोग हमसे @योगेश सर कानपुर वाले टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए। लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ऑल ऑप्शन में को नहीं दबाया है बेल आइकन में तो दबा लीजिए। सॉल्व्ड पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये इसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाना, इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं सर्च कर पा रहे हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे आपको ऐड हो जाना है, डायरेक्ट आप ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।